हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दें आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसका क्या मतलब है और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यदि कोई लिख रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, या आप ये कहिए कि थीटा इक्वल टू, यदि कोई लिख रहा है साइन इनवर्स x, इसका क्या मतलब है। तो आप ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट किया, सूचित किया, थीटा को। इसका मतलब यहां से एक छोटा सा आइडिया हम लोग यहां से ले सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स थीटा को, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, या थीटा इक्वल टू यदि कहीं कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हुआ जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स क्या 150 डिग्री वाले एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, साइन इनवर्स एक्स 250 डिग्री वाले एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, या साइन 100 डिग्री, साइन इनवर्स एक्स 100 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, उसका एक क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए उस बात को समझते हैं पहले कि साइन इनवर्स एक्स यदि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहां से कहां तक के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स यदि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कभी भी कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हम 150 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी कि क्या साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 150 डिग्री हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, ये सही है, ये सही है। क्या साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 300 डिग्री हो सकता है क्या, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 250 डिग्री हो सकता है क्या। बस इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि इतना कह देने से कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो फिर वो गलत माना जाएगा, उसको हम सही बिल्कुल नहीं मान सकते। चलिए, क्या सही है, और इन साइन इनवर्स एक्स एंगल को तो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, कहां से कहां तक के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दूं। आपको पता ही होगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब का वैल्यू बच्चे को पता होना चाहिए, ताकि जब हम, क्योंकि 10th क्लास का चीज है, मुझे नहीं लग रहा है कि बच्चे को ये चीज पता नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा मेरा काम है बता देना। ठीक है, बता देते हैं। एक चीज और कि याद रखिएगा, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल वैल्यू होता है। रेडियन या तो आप ऐसे लिख दीजिए, सिंपली पाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब ये चीज आप लिख लेना एक नोट के फॉर्म में, एंगल इन, इतना बच्चा को पता होना चाहिए, एंगल इन रेडियन, एंगल इन डिग्री, एंगल इन रेडियन है ना, इस सारे का मेजरमेंट 11th क्लास में है पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़े होंगे शायद, हम ये मान के चलेंगे। 0 डिग्री को हम लोग सिंपली रेडियन में 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में π/3 बोलते हैं, और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। और चलिए लिख देते हैं 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। यहां से अब इसको मिटा सकते हैं हम, है ना। बस ये चीज याद होना चाहिए आपको
0 डिग्री 0, 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 180 डिग्री रेडियन में पाई के इक्वल होता है। ठीक है, बस ये 11th आप पढ़े होंगे। उसके बाद फिर वैल्यू याद रखना पड़ेगा, जैसे 0 डिग्री का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म है ये CSC। ठीक है, अब देखिए साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और यहां से उल्टा दीजिए, है ना, 1, √3/2, 1/√2 और 1/2, 0, 10 0 0, ये आ जाएगा 1/√3, ये √3, ओ नहीं, √3 कैसे, 45 है ना, ये हो जाएगा √3। अच्छा, ऐसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं हम लोग, ND लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब 1090 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता वो सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ठीक है, बट आप देखे होंगे सारे बुक में ND ही लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड, मतलब 1090 डिग्री का वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वजह है, लॉजिक है इसके पीछे का भी कि 1090 का वैल्यू डिफाइंड क्यों नहीं है। यदि थोड़ा सा समझना चाहते तो देख लीजिए, ये π/2 है और ये ग्राफ है y इक्वल टू 10x का। चलिए मान लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 10x है, बट जिनको समझ में नहीं आए, ठीक है, बट हम इसका मतलब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप याद करो इसको, बस इतना ही मुझे चाहिए समझने के लिए ना, जनरल नॉलेज के लिए सही है ये। आप ये देखो 90 डिग्री यहां पर है, ठीक है, यदि आप 90 फ्रॉम लेफ्ट जाते हो, 90 फ्रॉम लेफ्ट मतलब होता है 90 डिग्री से जस्ट पीछे, है ना, तो आपका यहां आ रहा है इन्फिनिटी वैल्यू। 90 माइनस लेफ्ट पर जब 10 का वैल्यू निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और 90 प्लस 90 फ्रॉम राइट, है ना, 90 प्लस पर यदि वैल्यू निकालते हैं, देख लीजिए माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो आप 90 पर क्या कहेंगे, 90 पर बता नहीं पा रहे हैं हम कि जैसे 90 से थोड़ा सा इधर गए तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और 90 से थोड़ा सा इधर गए तो प्लस इन्फिनिटी। 90 पर ऐसे भी ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं, देख लीजिए, एक का एक आकाश है, दूसरा पाताल है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से इसी वजह से लोगों ने बोल दिया, मैथमेटिशियन लोगों ने, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम लोग 90 डिग्री पर ग्राफ इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 90 से थोड़ा सा इधर आते थे इन्फिनिटी। हाँ, एक ये हम यदि 90 हम इसको मतलब तब बोल सकते थे कि जब 90 प्लस पर इन्फिनिटी को टेंड करता, और 90 माइनस पर भी यदि ये इन्फिनिटी को टेंड करता, तो आराम से हम बोल देते कि भाई 10π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए, बट यहाँ मतलब दुविधा है ना, कि इन्फिनिटी प्लस में आएगा कि माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है ना कि मैं 90 प्लस पर वैल्यू चाहता हूं या 90 माइनस पर चाहता हूं, खैर कोई मतलब नहीं है इसका अभी, आप केवल ये याद रखो, ठीक है। चलो फिर यहां पर
नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0, sec 1 2/√3। कभी कभी क्या करता है ना लोग, 2/√3 को आप रेशनलाइज कर लो √3 से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे भी लिख देता है, ठीक है, 2√3/3। तो समझ जाना कि ये 2/√3 ही तो है लिखा हुआ, और ये कितना आ जाएगा √2 2, फिर कॉस है ना नॉट डिफाइंड। 5/2 पर कॉस डिफाइंड नहीं होगा, यहां पर नॉट डिफाइंड, फिर साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, ये हो जाएगा √2 2/√3 या 2√3/3। ये याद नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए ना। और यहां पर 1 चाहे तो आप इसको बगल में रफ में कॉपी कर सकते हैं यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं कॉसेक CSC, ऐसे जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो इसको आप लिखिए या नहीं लिखिए ना, कोई मतलब नहीं है। 100 बार बोलेंगे CSC कॉसेक को बोलते हैं, CSC कॉसेक को, तो आराम से आ जाएगा समझ में, ठीक है। उतारना है उतार सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसका मैंने मतलब समझा दिया। तो इनवर्स जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जो कि बहुत बेसिक है ये, है ना। इसमें आपको डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन है ना रेडियन में पता होना चाहिए, कि जैसे इसको यदि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रेडियन में तो ये आएगा, इसका ये आएगा। फिर ये वैल्यू सब पता होना चाहिए कि साइन 0 30 45 60 90, ये सब का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो आगे आसान हो जाएगा काम अपना। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए यार दो दो आ रहा है इसमें। चलिए ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझा दें। एक नॉट ले लेते हैं, नॉट ही ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स एंगल को रिप्रेजेंट्स करता है जिसका रेंज क्रमशः -π/2 से π/2, 0 to π, -π/2 to π/2, ये ओपन इंटरवल में है और ये क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और फिर कॉट का हो जाएगा 0 to π, sec 0 to π, बट अभी आपने देखा π/2 पर sec अनडिफाइंड था, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहां से π/2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब 0 से पाई के बीच में sec को कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है कहां पर, π/2 पर। तो π/2 को हटा देते हैं सीट से। फिर यहां हो जाएगा -π/2 टू π/2, ये क्लोज में रहेगा बट इसके बीच में 0 भी आ जाता है, तो 0 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। ये इसका
रेंज हुआ साइन इनवर्स एक्स का रेंज है -π/2 टू π/2, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है 0 टू पाई, tan इनवर्स एक्स का रेंज है -π/2 टू π/2, ठीक है, और कॉट इनवर्स एक्स का रेंज है 0 टू पाई ओपन इंटरवल, जैसे अच्छा क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2, मतलब हुआ -π/2 से π/2 के बीच में सारे वैल्यू ले लेंगे, थीटा का ले सकते हैं और -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं। कहीं यदि बड़ी ब्रैकेट है इसका मतलब ये दोनों इंक्लूडेड होगा, मतलब दोनों वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 भी हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 भी ले सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं, उसके बीच के सारे एंगल्स। tan इनवर्स एक्स में क्या होगा, -π/2 पर भी ये अनडिफाइंड होगा, π/2 पर भी अनडिफाइंड होगा, उसके बीच में ये डिफाइंड है, मतलब -π/2 और π/2 को छोड़ करके बीच का सारा एंगल्स आ जाएगा, ठीक है। 0 से पाई, 0 नहीं लेना है, पाई नहीं लेना है, क्योंकि 0 पर साइन 0 होता है, ठीक है। कॉट आप जानते हैं, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और साइन 0 पर 0, तो आप समझ रहे हैं कॉट अनडिफाइंड होगा, इस पर कॉट अनडिफाइंड, साइन पाई भी 0, ठीक है, तो इस पर भी कॉट अनडिफाइंड, जहां जहां साइन 0 वहां वहां कॉट अनडिफाइंड। सिमिलरली अब sec 0 डिफाइंड है, पाई भी डिफाइंड है, मतलब क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, sec डिफाइंड हो जाएगा इस इंटरवल में, और cosec इस इंटरवल में डिफाइंड होगा। थोड़ा सा और समझाते हैं, समझिए यहाँ पर जैसे यदि आपको कोई, चलिए इसको हम डेफिनेशन 1 कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा ये सारा, है ना, कि यदि आपको कोई इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स दे दे, यहां से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है ना स्टार्ट हो रहा है, वो सब तो बेसिक है ये सब, जैसे मैं बोल देता साइन इनवर्स एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है, आप 150 डिग्री ले लेते, क्या 150 डिग्री -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, नहीं, तो साइन इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वैल्यू इसके इंटरवल में आएगा, या नहीं तो π/2 भी हो जाए, पाई भी आ जाए, -π/2 भी हो जाए, π/2 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू यदि एक्स हो जाए, ठीक है, आप देखते होंगे कि कहीं पर भी 4x इज इक्वल टू 3 रहता है, यदि x निकालना होता है 4 से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ठीक है, फिर यहां से x का वैल्यू 3/4 आया, बट यदि यहां थीटा निकालना होगा तो साइन से डिवाइड नहीं लगाएंगे, मैथमेटिशियन लोगों ने, आप ये समझ लो इस बात को, एक मेथड दिया इस बात को कि यदि साइन को इस साइड से इस साइड उठा के यदि लाना होगा तो वो इनवर्स का रूप ले लेता है, ठीक है, जैसे उसका सिंबल लिख दिया, ये एक साइन इनवर्स एक्स एक प्रकार का सिंबल है, सिंबल साइन इनवर्स एक्स का कहीं भी ये मतलब नहीं है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का कतई ये मतलब नहीं है साइन एक्स के पावर में -1, इस बात को आप समझ जाना, ठीक है, या यही इसी का फॉर्मूला ये भी होता है ना 1/sin x, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स एक प्रोसेस है, एक सिंबल है थीटा को निकालने का, सीधा सीधी समझिए, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा, हाँ, बट जो मेन बात है ना ये आपको समझा दें कि जब तक थीटा -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इनवर्स नहीं लेंगे, ध्यान से देखिएगा इस बात को, यदि साइन थीटा इक्वल टू कहीं एक्स लिख दिया कोई भी आदमी, ठीक है, और फिर वो बोल रहा है कि थीटा मुझे बताओ, तो फिर वहां पर हम लोग ये नहीं आंख बंद करके, ठीक है, इनवर्स निकाल लेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा वहां पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, थीटा का वैल्यू -π/2 टू π/2 रखना होगा, और ये जो x है ये -1 से 1 के बीच रहेगा, ये डेफिनेशन 1 अपना कहता है, इसको हम अगले बार से ना कॉस से हम ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है,
यदि तुम्हारा थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में और x माइनस 1 से 1 के बीच में, तब तुम इनवर्स डिफाइन कर सकते हो, तभी जाके साइन को तुम उठा करके इस साइड दे सकते, अदरवाइज नहीं। जैसे देखो यहाँ थोड़ा सा देख लूं क्या ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ कटा दो। यहाँ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे क्या यहां पर इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे साइन 150 डिग्री का वैल्यू, आप जानते हो साइन 150 का 150 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हाफ। कैसे? अब ये भी मैं बताऊं आपको कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू कैसे हाफ होता है। चलो यहां बता देते हैं, आगे नहीं बताएंगे। 150 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि 180 प्लस माइनस थीटा पर नो चेंज, देन प्लस साइन 30, ये आ जाएगा हाफ। क्या यहां पर हम इनवर्स ले सकते हैं 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ? बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यहां पर हम यदि साइन थीटा इक्वल टू 150 रहेगा तो साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू हाफ नहीं ले सकते। क्या यहां पर ले सकते हैं साइन पाई बाय 3 यदि √3/2 है, क्या यहां पर ले सकते हैं इनवर्स साइन इनवर्स √3/2? चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है। क्या यहां पर इनवर्स डिफाइंड होगा? हाँ बिल्कुल। इस केस में क्या होगा, इनवर्स अपना डिफाइंड हो जाएगा। यदि थीटा मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, तब जाके हम इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे जो हम आपको बता रहे हैं, यदि मैं चाहूं तो नॉर्मली निकाल सकता हूं इस चीज को, बट मैं चाहता हूं कि एक एक डेफिनेशन को आप समझते चलें, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और एरो को इधर भी लगा देंगे। यदि ये दोनों कंडीशन सही होगा तो जब मेरा मन करेगा तब एक्स निकाल सकते हैं। फिर वही प्रोसेस लगा करके यहां से लेंगे, उठा करके इस साइड दे देंगे। फिर से एक बार, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और यदि एक्स का वैल्यू मांगेगा तो आराम से फिर जैसे पहले था सेट कर देना। वैसे आ गया होगा समझ में। चलो डेफिनेशन 2 पढ़ते हैं, यहां तक उतार लेना, एग्जाम्पल्स भी उतार लेना। ठीक है, ये भी मन है तो उतार लो, कोई बात नहीं है, रफ है, पता होना चाहिए बच्चा। अब है डेफिनेशन 2, इफ cos थीटा इक्वल टू एक्स। क्योंकि cos थीटा इक्वल टू एक्स है, देन थीटा निकाल रहे हैं, इसीलिए एरो भी इधर लगाएंगे। ठीक है, बच्चे को मैं देखता हूं, ठीक है, बहुत गैदरिंग क्या होता है, कहीं भी इंप्लाइज दैट यूज कर लेता है, बिल्कुल, जो कि गलत बात है। इक्वल टू की जगह पर भी इंप्लाइज दैट यूज करते हुए देखे हैं बच्चे को। ठीक है, गलती नहीं करना है। cos थीटा इक्वल टू एक्स है, अभी थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैंने नोट्स में इसीलिए पहले लिखा दिया था आपको, cos थीटा इक्वल टू यदि x रहेगा तो पहले थीटा यदि जब तक 0 टू पाई नहीं होगा तब तक हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। मतलब थीटा का रेंज यदि आ गया 0 टू पाई, ठीक है, और x तो -1 से 1 के बीच होना ही चाहिए, 11th क्लास में पढ़े होगे आप लोग। देन क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों कंडीशन सही हो गया देन थीटा निकालो। अब ये cos को यहां इधर से उठाओ, क्या करें, डिवाइड लगा दें क्या यहां पर? नहीं, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, एक प्रोसेस है, मैंने बोल दिया ना, प्रोसेस है। यदि यहां से इस पार्ट को हटा के इस साइड लाना है, इनवर्स में आएगा, और इसको हम लोग पढ़ेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स।
चलो यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं और इधर वाला भी सही है। यदि ये दोनों कंडीशन सही हो गया देन तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलो 3a से लिखते हैं यार। टेन थीटा यदि तुम्हारा x के इक्वल हो गया देन थीटा क्या होगा? नहीं नहीं, पहले तो थीटा चेक कर लो यार, है ना। ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। थीटा यदि मेरा -π/2 टू π/2 मिल जाए, क्योंकि टेन में पता है तुम्हें कि -π/2 पर टेन क्या होता है? अनडिफाइंड। π/2 पर भी टेन अनडिफाइंड हो जाएगा। और x तो टेन के लिए कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर। यदि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो थीटा निकाल लो यार। थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन 4 कर लो। इफ, अच्छा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। अच्छा एरो इधर भी ना, एरो इधर भी लगाओ यार, है ना। जब मेरा मन करेगा फिर से x से 10 में आने का, x निकालने का, सीधा समझो। अभी जैसे मेरे को 10 निकाल थीटा निकालना था तो मैंने 10 को हटा दिया इधर से, फिर मुझे x चाहिए, फिर मैं 10 को इधर कर दूंगा, x निकल जाएगा। ठीक, तो चलो यहाँ थीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0 टू पाई। यदि तुम्हें ग्राफ आता तो मैं समझा सकता था तुमको कि 0 टू पाई रेंज कैसे होगा, उसके लिए लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अलग से एक वीडियो बना करके डाल देंगे कि जिसको समझना होगा वो एक वीडियो देख सकता है वहां। ठीक है, कैसे हम लोग ये चीज इंटरवल इसका डिफाइन कर लेते हैं ये वाला। अभी तो ऐसे रटो। एक्स तुम्हारा क्या होगा? एनी रियल नंबर, और फिर थीटा निकाल लो। ओ क्या लिख देते हैं? कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, डेफिनेशन 5 में आ जाओ। ठीक है, इफ sec थीटा इक्वल टू एक्स, रुको देखने दो यार दिख रहा है कि नहीं। हाँ सब दिख रहा है। तो चलो, तो थीटा इसके लिए क्या होना चाहिए? तो मैंने इसका यार रेंज बता दिया है तुम्हें, है ना। थीटा होना चाहिए 0 टू पाई, बट π/2 पर पता है sec को दर्द है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जरा ध्यान से सुनना यहाँ पर, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा, साइन x -1 या 1 से कम है, ठीक है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लोगे तो 1/sin x का मॉड। समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, बट मुझे x का वैल्यू यहाँ लिखना है इसलिए मैं ये समझा देता हूँ कैसे आया होगा। तो यहाँ क्या होगा? ऐसे होगा ये। अब नहीं, उल्टा दे, उल्टा है ना, उल्टा दिया हूं, तब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया cosec x का जो मॉड है उसका वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर। सिमिलरली cos भी तुम्हें पता है कि -1 या -1 से 1 के बीच होता है, -1 भी होता है और 1 भी होता है। ठीक है, तो सिमिलरली तुम्हें लग रहा है कि sec x का भी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगा। अब ऐसे भी तुम सोच सकते हो यार, है ना, कि sin x -1 से 1 के बीच में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा 1 या 1 से ग्रेटर होगा, -1 या -1 से लेस होगा। और sec है ना, sec मैंने बोला अभी यार। ठीक है, चलो cos भी -1 से 1 के बीच, sec भी लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और cosec का बात किया जाए तो sin भी -1 से 1 के बीच में होता है। cosec क्या होगा? -1 या -1 से लेस और 1 या 1 से ग्रेटर। वही चीज है ये कि cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos x जो तुम्हारा है ना, या तो -1
के इक्वल है या उससे लेस है, या cosec x तुम्हारा 1 या 1 से ग्रेटर है। सिमिलरली यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि sec x लेस देन इक्वल टू -1 और sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो होता क्या है ना कि जब क्लास में आप पढ़ा रहे होते हो, ठीक है, उस टाइम पे बहुत बच्चे को हो सकता है क्लिक ना करे, चाहते तो इसको हटा सकते थे, बट क्या पता कभी यदि तुम दोबारा तिबारा देखोगे वीडियो को तो उस टाइम में क्लिक कर जाए। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो तुम्हारे रेंज में है, ठीक है, उसको कम से कम बता दें। अब जैसे sec थीटा इक्वल टू एक्स है, तुम समझ ही सकते हो कि sec थीटा का जो जो वैल्यू होगा वो एक्स रखेगा यार अपने पास। तो सिंपली यदि तुम इसको देखोगे तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि x का वैल्यू -1 या 1 से कम और फिर x 1 या 1 से ग्रेटर, ठीक है। अब फिर ये दोनों डिफाइंड हो गया, अब जाकर के फिर तुम थीटा निकाल लो, sec इनवर्स x आएगा, और एरो दोनों तरफ लगा दो, इसलिए कि जब कभी x निकालना रहेगा तो हम ये काम कर लेंगे। फिर से एक बार देखो यहाँ पर कि साइन थीटा तुम्हारा -1 से 1 के बीच होता है। अब मान लो कि मैंने साइन थीटा को x नाम दे दिया, अब तुम्हारा x -1 से 1 के बीच में है। तुम जानते हो कि 0 to 1, ये 0 से -1 to 0 है। अब यहाँ इसके बीच का कोई भी नंबर लो, उसका रेसिप्रोकल निकालो। जैसे मान लो अभी ये x है, ये भी x है तुम्हारा, और इस x का मतलब इस x का यदि तुम रेसिप्रोकल निकालोगे तो इस रीजन में लाई कर जाएगा। जैसे -12 इसमें आएगा, -12 का रेसिप्रोकल -2 इस रीजन में आएगा। अब समझो यहाँ हाफ हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल निकालोगे 2 इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया यदि साइन तुम्हारा -1 से, अच्छा -1 का रेसिप्रोकल -1, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसका रेसिप्रोकल ये रहेगा, तो यहाँ मैं इसको शामिल कर लूंगा, और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होगा, और इधर तुम आराम से बढ़ सकते हो ये सबको लेके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब -1 से 1 के बीच में जो भी नंबर है, अब तुम कहोगे 0 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 0 क्या करेंगे लेकर के, 0 का रेसिप्रोकल नहीं करना है, मैंने बोला -1 to 0, जो कि 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा। -1 to 0 और 0 to 1 वाले नंबर का रेसिप्रोकल जब लोगे तो तुम मान के चलो ये x का वैल्यू है, तो 1/x तुम्हारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात है। तो वही बात है, cos थीटा जैसे -1 से 1 के बीच है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो -1 या -1 से लेस होगा, 1 या 1 से ग्रेटर होगा, बस यही बात। और cosec के लिए भी सही हो जाएगा। अब डेफिनेशन 6, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू x, तो यहां मेरा थीटा जो होगा -π/2 टू π/2 होगा, बट मैंने अभी जो वैल्यू तुमको बताया था ना कि cosec 0 पर अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, तो यहां से तुम सबट्रैक्ट कर दो 0 को, फिर यहां से x का वैल्यू हो जाएगा -1 या 1 से कम, -1 या -1 से कम, और 1 या 1 से ग्रेटर। अब तुम यहां से थीटा निकाल सकते हो, थीटा हो जाएगा cosec इनवर्स x, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत हुआ होगा। एक छोटा सा नोट हम यहां लिखना चाहते हैं, जरूरत नहीं है बट हम चाहते हैं कि तुम ये भी देख लो। जैसे यदि तुम्हें कोई साइन थीटा इज इक्वल टू p/h दे दिया, दिया क्या पता है पहले से, ठीक है, तुम्हें पता है ना कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। तब यदि तुम्हें कोई बोले कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो तुम सीधा समझो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स p/h। फिर तुम्हें पता है कि cos थीटा इक्वल टू b/h होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, cosec इन ओ नो cos इनवर्स b/h। यार क्या लिखा रहा है मेरे से, tan थीटा इक्वल टू
P by B, then theta equal to tan इनवर्स P by B। चलो एरो दोनों तरफ कर दो, कर सकते हैं ऐसा, और बाद बाकी तीन जो है वो तुम आराम से लिख सकते हो, बट मुझे समझाना है तुम्हें, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आपने यहाँ रेंज नहीं देखा, सर आपने यहाँ सर रेंज नहीं देखा, ठीक है, तुम ये बोलोगे ना। सबसे पहले साइन में चलो, साइन का रेंज मैंने बताया था तुमको -π/2 टू π/2। चलो ऐसे देखो, यहां से यहां तक क्या इसमें 0 टू पाई आएगा? तो थीटा तुम्हारा जब -π/2 से π/2 के बीच में है, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि राइट एंगल, मतलब ये जितना भी ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात होगा? अरे राइट ट्राइंगल के लिए होगा कि नहीं होगा ये बात? जब ये राइट ट्राइंगल के लिए होगा तो राइट ट्राइंगल का एक एंगल 90 है, तो अदर जो दो एंगल है ना वो पक्का 90 से कम आएगा, याद रखना ये बात। वो दोनों का सम 90 आएगा, एक चूंकि 90 लेके पहले से बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसका रेंज क्या होना, इसका मतलब क्या होना चाहिए वैल्यू थीटा का, 0 टू π/2, और 0 से π/2 के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल एंगल हमेशा दिखेगा तुम्हें। तो यहाँ तुम निश्चिंत होकर के आराम से यहाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स P बाय एच, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स B बाय एच, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स P बाय B, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स B बाय P, थीटा इक्वल टू sec इनवर्स H बाय B, थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स H बाय P लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि किसी का भी रेंज बाहर जाएगा ही नहीं यहाँ से। जैसे 0 टू देखो sec का 0 टू पाई है, तो फिर 0 टू π/2 चाहिए ना एंगल, तब जाके तब भी तुम इनवर्स ले सकते हो यार, तो सब मिल जाएगा राइट ट्रायंगल में। इस वजह से यहाँ पर सोचना नहीं है कि सर आपने तो यहाँ इतना कुछ लिखा है, यहाँ आपने लिखा ही नहीं। बट अब आ जाओ, यहाँ मुद्दे की बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मेरा क्या मुद्दा है कि हम ये चाहते हैं कि तुमको हमेशा पता चले कि साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में, ये जो आगे है ना इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे हम, ठीक। साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में हमेशा क्या होना चाहिए, P बाय एच होगा, याद रखना। यदि मुझे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना होगा, ये समझ में आया होगा शायद, है ना। चलो देखता हूं यहाँ ये दिख रहा है कि नहीं यार, बहुत शायद नहीं, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा 4 है, ये 3 है, ये 5 है, और साइन इनवर्स मान लो 4/5 दिया 4/5 दिया, और इतना इज इक्वल टू मैं ऑप्शन में लिख देता हूं कॉस इनवर्स 3/4, ऑप्शन बी कॉस इनवर्स 3/5, शायद पता नहीं दिखेगा कि नहीं, कॉस इनवर्स 5/4, ये सी ऑप्शन है, डी मान लो नन ऑफ दीज है, ठीक। अब हम कहेंगे साइन इनवर्स, क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स 4/5 इसमें से किसके इक्वल है, इतना इज इक्वल टू, बताओ कैसे पता चलेगा। इसका मतलब ये होगी साइन इनवर्स 4/5 को मुझे कॉस इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है। साइन इनवर्स 4/5 को क्या करना है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा ये, साइन इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स में कैसे चेंज होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में P बाय D होता है, P बाय H होता है, P बाय H होता है। तो P तुम्हारा क्या है, 4 है ना, H तुम्हारा 5 है, तो B तुम्हारा 3 निकल जाएगा। अब देखो सारे ऑप्शंस जो है ना, जो भी ऑप्शन तुम देख रहे हो ये सारे कॉस में, तो हम यहाँ बगल में चाहे तो निकाल लें या चेक कर लें। कॉस में तो कॉस B बाय H होता है ना, तब B यहां से ले लो यार, कॉस इनवर्स 3/5, ऑप्शन चेक कर लो कॉस इनवर्स 3/5 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये ऑप्शन ऐसे भी गलत है, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होना चाहिए कॉस इनवर्स x में, ठीक है। यहाँ देखो 5/4 1 से ग्रेटर हो गया, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। यहाँ तो ऐसे तुम बोल नहीं सकते हो क्योंकि बिना राइट ट्रायंगल बनाए हुए कैसे तुम समझोगे इस बात को, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारा बी सही हो गया। चले मिटाएं इसको।
चलो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि तुम्हें कोई पूछे, एक कैसे हो जाता है, यदि तुम्हें कोई पूछे कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले तुम ऐसे समझो साइन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट्स एन एंगल, ठीक है, हुज साइन इज इक्वल टू एक्स। समझो एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स पूरी तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन इस एक्स के इक्वल होगा। जैसे मान लो थीटा है ये, फिर एक्स बराबर मैंने बोला साइन थीटा लिखो, तुमको रेंज दिया हुआ नहीं है, छोड़ो उसको अभी, है ना, इतना समझो अभी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स बराबर साइन थीटा। अभी मैंने क्या बोला कि साइन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट्स एन एंगल हुज साइन इज इक्वल टू एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका साइन, जिस एंगल का साइन एक्स के बराबर होगा। बताओ किस एंगल का साइन हाफ के बराबर, बोलते चलो। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, याद कर लेना बउआ। अब जैसे कॉस इनवर्स √3/2, याद रखना इस बात को, cos inverse x represents an angle whose cos is equal to x and which lies between 0 to pi in a close interval बोलना है 0 to pi, ठीक है। मतलब हो गया cos inverse x एंगल को रिप्रेजेंट करता है और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका cos x के इक्वल होता है। इसका मतलब cos इनवर्स √3/2 रिप्रेजेंट्स एन एंगल whose cos is equal to √3/2। cos इनवर्स √3/2 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और जिसका cos क्या होगा, √3/2 के इक्वल होगा। किस एंगल का cos √3/2 के इक्वल है, मेरा सीधा कहना है, बताओ बताओ। 30 डिग्री, सही बोल रहे हो यार। तुम लोग हो नहीं यहाँ पर, बट मुझे महसूस हो रहा है ना, फील हो रहा है कि तुम लोग अब बता सकते हो। अब इसका वैल्यू बताओ, किस एंगल का tan √3 के बराबर, मेरा सीधा कहना है, ऐसे देखो किस, कौन सा एंगल, ये पूरी एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है, तो किस एंगल का tan √3 के बराबर होगा, 60 डिग्री, सही बोल रहे हो। 60 डिग्री को π/3, इसमें आदत बनाओ, अच्छा रहेगा। फिर आ जाओ यार, cot इनवर्स √3, अब बताओ किस एंगल का cot √3 के इक्वल, π/6, सही बोल रहे हो। cot इनवर्स 1 किस एंगल का cot 1 के इक्वल, सोचो सोचो यार, एक मिनट, है ना, बताओ यार, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। π/4, सही बोला, है ना। चलो sec इनवर्स क्या ले लूं बताओ, √2 ले लूं, अच्छा लगता है ना। sec इनवर्स √2 बताओ किस sec के किस एंगल का वैल्यू √2 होगा, मतलब sec कितना का वैल्यू √2, π/4, बहुत सुंदर। तुम्हें नहीं लग रहा है कि वो जो टेबल मैंने लिखाया, यदि वो याद हो गया तुमसे, ये सारे निकाल लोगे, है ना। अब थोड़ा जरा यहां ध्यान देना, बट क्वेश्चन तो ऐसे भी रह सकता है, क्योंकि मैंने साइन थीटा का वैल्यू, ध्यान से देखना बउआ, -½ भी होते हुए देखा है, ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू मैंने -√3/2 भी होते हुए देखा है कि नहीं, 11th क्लास में। मैंने तो देखा नहीं है, दिखाया है ना। साइन थीटा का वैल्यू कैसे -½ होता है, और बहुत सारे एंगल्स पे, इनफाइनाइट मेनी एंगल्स होगा, जिसका साइन निकालोगे तो -½ आएगा। अब सोचो कि यदि तुम्हें कोई ये क्वेश्चन दे दे, साइन इनवर्स -½ का वैल्यू क्या होगा, कॉस इनवर्स -√3/2 का वैल्यू क्या होगा, सोचो, है ना। यदि ऐसा दे दे तो हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, ठीक है, सब सही है, ठीक है, बताओ इस केस में तुम क्या करोगे। तो बस एक फॉर्मूला याद कर लो यार, माइनस निकालो फॉर्मूला, माइनस बाहर निकालो फॉर्मूला, ठीक है। सोचो कि यदि ये माइनस यहां नहीं होता, सोचो सोचो,
यदि ये माइनस यहां नहीं होता देन तुम क्या करते? तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू बताते यार, है ना। यदि समझो यहाँ कॉस के आर्गुमेंट में माइनस नहीं होता, कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट में माइनस नहीं होता, क्या तुम कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकाल नहीं लेते? सही है ना, निकाल लेते। तो इसका एक ही मतलब है कि ये माइनस बाहर निकालो। कोई फॉर्मूला है क्या कि साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में यदि माइनस है तो उसको हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे? चलो उसका भी बता देते हैं तुम्हें, फॉर्मूला है ना। तो चलो हम अब रिजल्ट 1 करके बात करेंगे। ये रिजल्ट 1 है, ठीक है। रिजल्ट ही नाम दे देते हैं। नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ है ना। नाम में क्या नहीं रखा है? सब कुछ तो नाम में ही रखा है बउआ। चलो अब देखो क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, यदि कॉस इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में माइनस हो जाए, tan इनवर्स एक्स के आर्ग्यूमेंट में माइनस हो जाए, कॉट इनवर्स एक्स के आर्ग्यूमेंट में माइनस हो जाए, sec इनवर्स एक्स के आर्गुमेंट में माइनस हो जाए, ओ sec इनवर्स के आर्गुमेंट में, एक्स के आर्गुमेंट में नहीं यार, है ना। cosec इनवर्स के आर्गुमेंट में माइनस हो जाए, देन तुम क्या करने वाले हो, क्या करोगे, है ना। ये मुद्दा है यहाँ। बस माइनस बाहर निकालो, फॉर्मूला सीधा सीधी समझो। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको याद रखने का तरीका, ठीक है। जिस किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है ना 0 to π/2 कंटेन किया होगा, मतलब जिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में है ना 0 to π रहा होगा, सीधा यदि उस फिर उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के आर्गुमेंट से माइनस निकालोगे बाहर तो पाई माइनस निकालना, ठीक है। जैसे देखो इसके रेंज में तुमने देखा था 0 to π, इसके रेंज में तुमने 0 to π देखा, बस यहां एक्सक्लूड किए थे 0 to π, यहां इंक्लूड था, ठीक है। यहां देखो इसमें तुमने देखा था 0 to π एक्सेप्ट π/2, π/2, ठीक है। और ये सब तो -π/2 2π/2 -π/2 2π/2, इसमें 0 मैंने सब्ट्रैक्ट किया था यार, क्या दिक्कत है बताओ। तो जिसमें भी जिस किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में 0 to π रहा होगा, सीधा पाई माइनस वो करना है ना, दिखाते हैं। जैसे देखो ये सीधा माइनस बाहर निकालेगा, इसके रेंज में 0 to π है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स देगा। इसके रेंज में -π/2 है, 0 to π तो नहीं ही है, तो सीधा माइनस बाहर निकालेगा। और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। आई होगी बात समझ में, ठीक है यार। याद रख सकते हो इतना, हम तो कहते 3 याद रख लो। माइनस किस किस में बाहर निकला है, बाद बाकी 3 में पाई माइनस सीधा बाहर निकल गया। देख लो यहां पर कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बाद बाकी जो 3 बच गया, क्या क्या, कॉस कॉट और सेक, है ना। उसमें पाई माइनस बाहर करना है, देख लो यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। बट थोड़ा सा इसको देख लो यार एक बार, एक्सप्लेनेशन है जगह वहां पर, है ना। 3 करूंगा और बाद बाकी तुम कर लेना। अब जैसे देखो यहां तुम जानते हो सीधा माइनस बाहर निकलेगा, क्या ये पहले जैसा नहीं आ गया, पहले जो बताए थे तुमको। इसका वैल्यू तो यार कोई भी निकाल सकता है, माइनस है तो माइनस देंगे और इसका वैल्यू निकाल के रख देंगे यहां पर। ये π/6 आया होगा समझ में। ये कॉस इनवर्स -√3 है, मैं चाहता हूं यार किसी तरीके से प्लस हो जाए तो मैं मान दे दूंगा। जैसे यहां देखो कॉस इनवर्स √3/2 π/6, तो चलो यहां माइनस बाहर करते हैं यार, इसका होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। जैसे एक चीज मैं तुम्हें बता दूं यार, रेंज तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी यहां से तुम रेंज याद कर सकते हो, कॉस में 0 to 2π, ऐसे देखो 0 और पाई होगा कि नहीं, कॉस 0 पर कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को, कॉस पाई पर भी कॉस को कोई दिक्कत नहीं है, तो इंक्लूड कर दो, ठीक है। और कॉसेक में जाओगे, नहीं नहीं कॉट में जाओगे तो कॉट 0, क्योंकि साइन कॉट होता है कॉस बाय साइन,
तो 0 पर दर्द है तो ओपन, फिर पाई पर भी दर्द है तो ओपन, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, मैंने बता दिया है। तो इसका रेंज 0 टू पाई, एक्सक्लूड है ना, इंक्लूड नहीं करना 0 और पाई को। इसके रेंज में 0 टू पाई, इंक्लूड करना 0 भी और पाई भी। और इसके रेंज में 0 टू पाई बाय 2 होगा, बट पाई बाय 2 पर देखो ये 0 टू पाई, अरे यार क्या बोल देते हैं, 0 टू पाई, और पाई बाय 2 घटा देना है। और सिमिलरली अब ये देखो साइन में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जो कि माइनस पाई बाय 2 पर भी साइन को कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 2 पर भी साइन को कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड कर दो कॉस को, और नहीं टेन को दिक्कत है, कॉस कॉसेक, कॉसेक को 0 पर दिक्कत है, 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो यार, हटा दो 0 को, है ना, समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां पर इसका वैल्यू यदि तुम लोगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 ही होता है ना इसका वैल्यू, देख लो यहां से लिखा है मैंने, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। ओके ठीक, तो मैं तुमको याद करवा दूंगा, अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ठीक। अब देखो यहां पर x क्या है माइनस में, मेरे को x को प्लस में करना है। देख लो यार, यहां दिख रहा है तुम्हें, है ना, कि साइन इनवर्स माइनस x है, मुझे क्या करना है, x को प्लस करना है। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसका मतलब x को प्लस करने के लिए माइनस को हटाना पड़ेगा मुझे, कैसे हटाएं, तो हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स माइनस x, सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से लेट कर लेना, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है ना थीटा को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। बट इतना लिख करके सही हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, थीटा बोलना पड़ेगा, क्योंकि थीटा कोई आदमी यदि 150 डिग्री ले लिया ना तो समझ लो क्या हो जाएगा फिर, है ना। तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इतना बेटा याद रखना पड़ेगा तुम्हें। इनवर्स जब कभी भी लिखो तो पक्का, यदि साइन के लिए लिख रहे हो तो ये पक्का रेंज देना होगा, याद हो जाएगा तुम्हें, सारे को सिद्ध करना। अब यहां से फिर से देखो, क्योंकि थीटा तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है ना, आराम से इसको उठा के साइड कर सकते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर से साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, डेफिनेशन 1 का उल्टा, कन्वर्ज जाओ, मैंने बोला था ऐसा रहता है, तो आराम से साइन को उठा के साइड कर सकते हैं। अब देखो यहां पर x इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि x को प्लस करना है मुझे, तो इस -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या तुमको जो भी लग रहा है ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे 9-10 में, आराम से इस x को मतलब माइनस x को प्लस करना है, सीधा -1 से गुना कर दूं या -1 से डिवाइड लगा दूं, या तुम जानते हो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, तुमको जो भी गणित आता है ना सारे लगा करके x को प्लस कर लो, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब तुम जानते हो कि यहां क्या करें, यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस साइन थीटा। अब यदि इनवर्स ले लें इधर तो नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। देख लो यहाँ पर जब तक साइन का कोएफिशिएंट 1 नहीं हुआ तब तक इधर ये आएगा ही नहीं, यहाँ कुछ भी रहेगा तो नहीं आएगा, इसको प्लस करना पड़ेगा यार, यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। तो प्लस कैसे करें इसको, दिमाग लगाओ। तो पढ़े हो 11th क्लास में, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, प्लस मत लिखो, है ना, प्लस ऐसे ही घूमते रहता है अगल बगल में, सब जगह दिख जाएगा, जब माइनस नहीं है तो प्लस ही है वो। तो अब यहां पर लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब देखो, अब क्या हम यहाँ इनवर्स ले सकते हैं, नहीं बउआ, इनवर्स नहीं ले सकते हैं, बिना ये चेक किए हुए कि माइनस थीटा मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रेंज में है कि नहीं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अब चूंकि चूंकि चलो यहां बगल में मैं लिख देता हूं यार, है ना, सिंस थीटा तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है बउआ, है कि नहीं, ठीक है। अब माइनस थीटा मतलब दोनों में माइनस से गुना कर दो, दोनों में माइनस से गुना कर दो, तो बिलोंग्स टू, अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों में छोटा बड़ा कौन है, छोटा है इसीलिए इस साइड है, बड़ा है इसीलिए ये राइट में है,
पढ़े हो ना, नंबर लाइन पर जो नंबर छोटा होता है वो लेफ्ट साइड लाई करता है, जो बड़ा होता है वो राइट साइड लाई करता है। यदि हम इसमें माइनस से गुना कर दें तो दोनों मतलब दोनों एंड में क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। होगा कि नहीं? ठीक है, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये तुम्हारा पाई बाय 2 हो जाएगा और ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। देखना यहां लिख देते हैं, तुमको समझाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो छोटा होगा यार उसको इधर लिखो, क्या दिक्कत है? छोटा तो मेरा माइनस पाई बाय 2 है, बड़ा पाई बाय 2 है, इंटरवल में क्लोज लगा हुआ लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहां देखो, तुम्हारा जो माइनस थीटा है ना बेटा, वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आ गया है, हाँ या ना? हाँ बोला होगा, ठीक है। चलो, अब ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आ गया ना, आराम से इनवर्स इस साइड ले सकते हैं। हाँ याद रखना, यदि नहीं रहता उस रेंज में, नहीं आता तो नहीं लेते। तो चलो कर लो, इधर करोगे। अब देखो ये तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस थीटा, तुम्हें तो प्लस थीटा निकालने का आदत है तो माइनस से इधर गुना कर दो, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब थीटा तुम्हारा क्या था जरा बताना, बताना बउआ। साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यही था ना यार, देख लो ये हो गया ना सिद्ध। सिमिलरली तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा। चलो ये वाला कर देते हैं, कॉस वाला, एक कॉट वाला करेंगे, ठीक है, जो कि कॉट वाले में झेल है, बताएंगे तुमको कहां पर झेल है। उतार लो इसको, ये समझ में आया होगा, माइनस से मैंने गुना किया, ये माइनस पाई बाय 2 बना, ये पाई बाय 2 बना, जो छोटा है उसको इस साइड लिखो, जो बड़ा आ गया उसको इस साइड लिखो, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? नहीं आया समझ में, जरा एक और समझाते, जो कि ये दोनों एक जैसा है ना, जैसे -2 और 3 है। अब माइनस एक्स करना है तुम्हें, तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा बेटा, 2 और -3। अब बताओ, तुम मुझे बताओ कि तुम तो जानते हो नंबर लाइन पर पहले -3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, अब जो इंटरवल बनेगा ना अपना, ये वाला बन जाएगा बउआ। और अब इसी चीज को ऐसे लिख देंगे, -3 और 2, समझा होगा, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। इसी को मिटा देते हैं, अच्छी बात है। कॉस यहां करते हैं, इसको मिटा करके कॉट वहां कर लेंगे। एग्जाम्पल्स रहने दे क्या? चलो, तुम तो जानते हो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, तो लेट कर लो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। देख सकते हैं क्या कि दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? हाँ आ गया पूरा, बट यहां पर एक चीज याद रखना पड़ेगा, चलो मिटा देते हैं इसको, पता ही है मुझे कॉट 4 नंबर में, या कॉट तक रहने देते हैं। तो थीटा तुरंत लिखो यहां पर 0 टू पाई क्लोज, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए रेंज लिखते हैं कि यदि फिर से इनवर्स लेंगे और तुम्हें रेंज पता नहीं होगा, थीटा कोई आदमी यदि इसी एंगल के लिए है ना, क्या ना, जो -0 टू पाई के बीच में नहीं होगा तब तो तुम फंस जाओगे वहां पर, ठीक है। इसीलिए बार बार समझाते हैं, याद कर लेना इसको, रेंज को। तो चलो अब -x तुम्हारा हो जाएगा बउआ कॉस थीटा, और x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। यहां देखो झेल क्या है, झेल क्या है यहाँ ये समझना है। झेल यहां पर ये है कि कॉस के आर्ग्यूमेंट में जैसे ही माइनस दोगे, पी जाएगा कॉस माइनस को और वहां कर देगा प्लस कॉस थीटा। अब इस माइनस को छुपाने के लिए है ना, कोई ना कोई तो छत चाहिए, और वो छत ऐसा जो सेकेंड क्वाड्रेंट का हो, समझ में आया होगा है ना? तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि मुझे पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, चूंकि पाई माइनस थीटा तुम्हारा हो गया क्वाड्रेंट नंबर 2 में,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और एन पाई प्लस माइनस थीटा पर नो चेंज है ना, तो कॉस पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड में इसीलिए माइनस, नो चेंज है, कॉस के गोद में थीटा डाल दो, माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे, कॉस पाई माइनस थीटा। क्या आप यहां इनवर्स ले लें? नहीं, ये क्या मुद्दा है, मतलब कि मैं यहां इनवर्स तो ले ही सकते हैं। मैंने बोला है बार बार, जब तक तुमको ये पता ना चल जाए कि थीटा जो तुम्हारा है ना, मतलब जहां भी इनवर्स लेते हो, कॉस के लिए इनवर्स ले रहे हो ना, इस कॉस को इस साइड से इस साइड भेज रहे हो ना, तो इसका चेक करना है ना मोस्ट जरूरी है, ठीक है। जब तक ये चेक नहीं करोगे कि ये तुम्हारा 0 to पाई है कि नहीं है, फिर बेकार हो जाएगा। चलो चेक करते हैं यार, थीटा तुम्हारा क्या है, 0 to पाई, ठीक। अब माइनस थीटा, तो माइनस से गुना कर दो, 0 माइनस थीटा माइनस पाई, नेगेटिव नंबर से तीनों है ना टर्म में मल्टीप्लाई किए हैं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सब में पाई ऐड कर दो, ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा 0। अब सोचो एक आदमी नंबर लाइन पे बोल रहा है, अब नंबर लाइन छोड़ो यार, हटाओ, है ना। अब सोचो तुम कि पाई से छोटा है ये थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई से छोटा है मतलब इधर होगा, और 0 से बड़ा है, देख लो इस इंटरवल में। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसी चीज को तुम लिख सकते हो ना ऐसे, पाई माइनस थीटा का जो रेंज है 0 to पाई हो गया। अरे इसी को मैंने लिख दिया, सेम चीज है, ये ऐसे कोई लिखे या इसी चीज को ऐसे लिखे, मतलब तो सेम ही है, मतलब में कोई चेंजेस नहीं है। अब मुझे पता चल गया, ठीक है। ये काम करने के बाद इतना किए तो मुझे पता चल गया कि देखो तुम्हारा जो पाई माइनस थीटा है ना, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आराम से इनवर्स ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये अपना ही बच्चा है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलो इसको उठा के इस साइड कर दो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा निकाल लो बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। आया होगा समझ में। और यहां भी बहुत सारे लोग x को -1 से 1 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है, डर है उसको बना हुआ कि बच्चा कहीं गलती ना कर दे, 2 ना ले ले, -2 ना ले ले, ठीक है। इस वजह से वो x को ऐसे लिख देता है कि हाँ x तुम्हारा इस रेंज में। चलो अब कॉट को करते हैं यहां से। मजे आए मजे यहां तक में। क्योंकि देखो सेक है ना ये यार, इसका पीने का, माइनस को पीने का इसका जन्मजात, और कॉस को ये ऑटोमेटिकली पाई माइनस थीटा कैसे होगा, जो कि माइनस आ जाएगा वहां पढ़ेगा, तो ये डालोगे भी तो पी जाएगा माइनस को, तो कभी माइनस बाहर निकालेगा, पाई माइनस थीटा पर भी बाहर निकालेगा। तो ये इसको समझना आसान है, बट यहाँ कॉट में तुम्हें थोड़ा सा झेल दिखेगा क्या। देखो यहाँ 4 नंबर, यहां मैं लेट कर लेता हूं, एक्सप्लेनेशन है ना ये, एक्सप्लेनेशन यहां भी लेट कर लो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि थीटा जब तुम लिखते हो उस केस में तुम क्या करोगे बउआ बताओ। थीटा को बेटा जब तक डिफाइंड आप नहीं करते हैं ना, जैसे थीटा, तो थीटा तुम्हारा क्या होगा, 0 to पाई, इसमें 0 एक्सक्लूड है ना, और पाई भी एक्सक्लूड है, हटा दिया गया है ये। यदि तुम ये ले लेते हो गलत हो जाएगा, फिर इस पर साइन 0, इस पर साइन 0, बट कॉट के नीचे साइन होता है पता है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा कॉट। अब चूंकि यहां देखो मैंने थीटा ले लिया 0 to पाई, तो आराम से यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको उठा के इस साइड कर सकते हैं,
कॉट थीटा। चूंकि यहां पर थीटा अपना बच्चा है ना, अरे भाई अपने रेंज का है, अपना ही बच्चा हुआ ना, तो आराम से यहां इनवर्स को हम हटा करके उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, एक्स को पॉजिटिव करना मांगता है यहां पे। अब यहीं से कहानी अपनी स्टार्ट होगी। कहानी देखो स्टार्ट कैसे होगी यहां पे, क्योंकि कॉट माइनस थीटा दो केस में, दो केस अभी यार रहने तो है ना, माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा जानते होगे तुम लोग। तो क्या हम लोग यहां पर x इक्वल टू, जैसे यहां लिखा हुआ है ना माइनस कॉट थीटा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट माइनस थीटा? ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं उतावले हो जाते हैं वो यहां से इनवर्स लेने के लिए। सबसे पहले ये तो बेटा चेक कर लो कि अपना बच्चा है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दूसरे का हो गया और तुम्हें तुम्हारा कत्ल करा दिया ना। चेक करो यहां कि ये जो माइनस थीटा है वो किस रेंज का है। ठीक है, अपना बच्चा है या दूसरे का है। ठीक है, सिंस यहां पर थीटा तुम्हारा 0 टू पाई है ना, अच्छा लगा मुझे है ना, माइनस थीटा, मैंने बोला है तुम्हें कि दोनों में माइनस से गुना कर दो, जो छोटा होगा उसको पहले, जो बड़ा होगा उसको बाद में। 0 और माइनस पाई में छोटा ऑब्वियस सी बात है माइनस पाई ही होगा। माइनस पाई और 0 बिल्कुल मना करेंगे, ये अपना बच्चा नहीं है। क्योंकि अपना बच्चा तब होता है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता या नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता। ठीक है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का निकला। इसका मतलब यदि हम कॉस नहीं एक्स इक्वल टू कॉट माइनस थीटा यूज करते हैं तो इनवर्स यहां डिफाइन नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, यदि आप यहां से इनवर्स ले लोगे ना, मतलब हुआ क्या कि अपने लोगों के है ना विरोध में खड़ा होना, मेरा ये मानना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि चलो ये तो बिल्कुल यहां से इनवर्स नहीं, इनवर्सेबल तो नहीं है, ये फंक्शन इनवर्सेबल नहीं है, मतलब यहां पर इनवर्स हम नहीं ले सकते हैं। बात खत्म। देखते हैं इसके रेंज में लाने के लिए तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसमें से यदि मैं क्या कर दूं, पाई ऐड कर दूं, सोचते हैं थोड़ा सा है ना, जैसे सब में पाई, जैसे पाई माइनस थीटा, तो इसमें भी पाई जोड़ दो, ये अपना 0 हो जाएगा, इसमें पाई जोड़ोगे पाई होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है और बिलोंग्स टू। तुम्हें लगा कि पाई माइनस थीटा देखो 0 टू पाई है, ये अपना बच्चा है, ये पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस थीटा को वी कैन राइट है ना पाई माइनस थीटा, लिख ही सकते हैं यार। और ये ऐसे भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और इस पर नो चेंज होता है एन पाई प्लस माइनस थीटा पर, और इस पर कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि यदि कॉट के आर्ग्यूमेंट में माइनस थीटा नहीं हो करके, ठीक है, यदि यहां पाई माइनस थीटा हो जाता तो अपना बच्चा हो जाता, पर फिर ये मतलब ये 0 टू पाई के रेंज में आ जाता। फिर आराम से जो तुम मुताबले हो रहे थे ना इनवर्स लेने के लिए, आराम से यहां लेता बेटा, ज्यादा मजा आता तुम्हें। ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे, मेरे को लग रहा है कि इस रास्ते से यदि हम लोग आते हैं ना तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि यहां से तुम ले लेना, जैसे है ना बच्चा के दिमाग में, सर ये तो आराम से वो भी लिख सकता, भी मैंने तुम्हें बोला यार कितना बात करते रहो। ठीक, पाई माइनस थीटा तुम्हारा किस रेंज में गया, 0 टू पाई में, मतलब यदि मेरा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाए देन हम आराम से इनवर्स ले सकते हैं। चलो, या फर्स्ट का भी थीटा ज्यादा बड़ा कर दो, फर्स्ट में आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, 0 टू पाई, पता होगा तुम्हें फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंटेन कर रहा है ये। तो चलो, इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू, यदि मुझे माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है देन x इक्वल टू कॉट माइनस थीटा लिखना चाहिए मुझे, हाँ या ना? नहीं नहीं, अरे यार क्या लिख दिया मैं तो पहले ही, पाई माइनस थीटा लिखना चाहिए। ओके, क्योंकि ये मुझे पता चल गया अपना बच्चा है, इसका रेंज है 0 टू पाई, तो आराम से इनवर्स ले सकते हैं। तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इसको उठा के इस साइड, इसको उठा के इस साइड कर दो, कॉट इनवर्स ओ क्या लिख रहे हैं, थक गए लगता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, इतना तो तुम भी कर सकते हो है ना।
यहां मैंने चेक कर लिया यार, तुम ये मत बोलना कि इसमें आपने चेक ही नहीं किया और इनवर्स ले लिया सर। अब इसका लिख दो यहां, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओ कॉस तो नहीं बोल दिया मैंने, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो क्या तुम्हें पता चला कि साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है। ठीक है, और टेन इनवर्स माइनस एक्स साइन की तरह ही है, आराम से तुम लोगे तो आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पे डाउट था कि जो कि बच्चे यहाँ डायरेक्ट बोलते थे कि सर यहाँ माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं क्या इसको, कई बार 13-14 साल से पढ़ा रहे तो मुझे पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, सारे एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो लेक्चर में दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के बीच, और मुझे थोड़ा सा है ना इनक्रेज करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।